हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टीचिंग मितबानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर शिक्षावृत्ति की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जैसा कि पता है, हमारे चैनल पर सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने हिंदी ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कवर कर लिया है और सीटीपी की क्लासेस स्टार्ट कर दिया। सीटीपी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे अपनी क्लासेस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट जो कल तक जो पढ़ा था उसी के आगे आज पढ़ते हैं। अब क्या हमने आज पढ़ना है शैशवावस्था, इन्फेंसी एज। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना इन्फेंसी एज होती क्या है। पेपर में आपने देखा होगा, यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसमें आया था इन्फेंसी एज और सभी का गलत भी हुआ था। क्यों क्या होता है, हम लोग को याद होता है बच्चा जो शैशवावस्था है वो 0 से 6 है। लेकिन क्या होता है, जब अगर आपसे पूछ दिया जाए, जैसे इन्फेंसी पकड़ के पूछ दिया जाए या मतलब किसी के अकॉर्डिंग वैसे पूछा जाए, तो आपको याद रखना इन्फेंसी एज होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है और सीटेट यही मानती भी है। तो आपको याद रखना जो इन्फेंसी एज है 0 से 2 वर्ष तक। अब ज्ञानेंद्रियों से बच्चा सीखता है। ज्ञानेंद्रिय के बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, बच्चा अब उनसे सीखता है। बच्चे को 2 साल के बच्चे को कोई सिखाने वाला नहीं हो, तो बच्चा खुद से ही सीखता है अपनी ज्ञानेंद्रियों से। अब क्या गति प्रक्रिया करके सीखेगा, ये पियाजे का भी कहना। ये पेपर में पूछा गया है कि बच्चा शैशवावस्था में गति प्रक्रिया करके सीखता है, ये किसने बोला है। तो ये आपको याद रखना है, ये पियाजे ने बोला है। अब खतरा भरा होता है। खतरा क्या, सेंसिटिव पीरियड क्या होता है। छोटा बच्चा आपने देखा होगा, अब उनके साथ बच्चे गिर जाते हैं, उनके लग जाती है। या क्या होता है, आपने देखा सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत होती है वो शैशवावस्था में होती है बच्चे, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है एक बच्चे के लिए। तो आपको याद रखना है कि सेंसिटिव पीरियड कब होता है, शैशवावस्था में होता है। फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है। तो क्या है, आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसके बाद वो जब 1 साल का हो रहा होता है तो वो चलने भी लगता है। और 6 महीने में वो धीरे घुटना चलने लगता है। तो हम लोग कहते हैं बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। नहीं, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो जो बच्चा मेंटली रूप से ना बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो बच्चे का शैशवावस्था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के लिए। एक बच्चे की बेहतर एक विकास के लिए, बच्चे के हर एक चीज़ के लिए शैशवावस्था बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, उस टाइम बच्चे का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे से अपनी लाइफ को अच्छा कर सके। इसके लिए शैशवावस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था से सीटेट में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं अगली अवस्था पे। अगली अवस्था है क्या, अब क्या है, पूर्व बाल्यावस्था। फिर वही आपको याद रखना अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, वो लोग ऐसे पूर्व बाल्यावस्था ना पूछ के ये पूछ सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड का समय क्या है। तो आपको याद रखना है इसका समय 2 से 6 वर्ष तक का होता है। ये खिलौनों की आयु होती है, प्ले एज होती है। ये बोला किसने, एरिक एरिक्सन ने। तो आपको याद रखना, अगर ये पूछे थे पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु है, ये किसने बोला, या प्ले एज है, ये किसने बोला, तो आपको याद रखना ये एरिक एरिक्सन ने बोला है। अब क्या, नकल करके सीखना। बच्चा आपने देखा होगा जब 2 से 6 साल का बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा कॉपी करता है अपने बड़ों को। वो क्यों करता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, बच्चा उसके अंदर एक होता ही है बड़ों को कॉपी करना। वो बच्चा नकल करके अब सीखता रहा है। अब क्या, भाषा के लिए पूर्व बाल्यावस्था संवेदनशील है। संवेदनशील क्यों है, क्योंकि अगर देखो बच्चे के सामने अच्छे शब्द बोलोगे तो बच्चा अच्छे शब्दों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसके सामने अगर गलत शब्दों को बोल रहे हैं ना, तो वो गलत सीखेगा। इसलिए भाषा के लिए सबसे ज़्यादा पूर्व बाल्यावस्था संवेदनशील है। अब क्या, फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होता है। देखो शैशवावस्था में फिजिकल के साथ मेंटल भी डेवलपमेंट फास्ट था, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट है। आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन टू द पॉइंट बनने हैं। अब क्या है, एक आपको ये भी याद रखना, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा आत्म प्रेम की भावना होती है, कल्पना जगत के विचरण में रहता है, बादशाह की अवस्था होती है। बच्चा अपने आप को एकदम बादशाह समझता है। देखा होगा छोटे बच्चों को क्या अलग ही उसमें रहते हैं। वो क्या होता है, संस्कारों के निर्माण की आयु होती है। तो आपको हर एक चीज़ को याद रखना है कि बच्चा, अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो आप एक बच्चा बन के सॉल्व करना, तो वो आपका अपने आप को टीचर मत समझना। एक बच्चे की नज़र से क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखना आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। जितने आपके आए तो उससे ज़्यादा ही इंक्रीज होंगे। आप पेपर ये ट्रिक लगा के ज़रूर देखना। तो चलते हैं अगली अवस्था पे। अब क्या है, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। आपको याद रखना हर एक चीज़ को, इंग्लिश ज़रूर याद करके रखना, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। अगर उत्तर बाल्यावस्था है तो लेटर चाइल्डहुड,
अगर सिर्फ बाल्यावस्था पूछा जा रहा है तो इसका भी समय पीरियड 6 से 12 वर्ष होता है। उसका है क्या, चाइल्डहुड। आपको याद रखना है, हर एक शब्द के साथ चलोगे ना तो आपका गलत नहीं होगा। अब क्या है, टोली अवस्था, गैंग एज। बच्चा इधर पे गैंग बनाता है, अपन देखा बच्चा अपनी टोली में चलता है एकदम 6 से 12 साल का, तो आपको याद रखना। अच्छा हाँ, पूर्व बाल्यावस्था हम लोग एक चीज़ भूल गए, प्री गैंग एज। प्री गैंग एज पूछेंगे तो पूर्व बाल्यावस्था, और अगर पूछेंगे गैंग एज तो उत्तर बाल्यावस्था। ये आपको याद रखना। अब क्या है, गेम एज, स्पोर्ट्स, एलिमेंट्री स्कूल की एज, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप। बच्चे के इस टाइम पे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप चल रही होती है, बच्चा देखो फिजिकल डेवलपमेंट स्लो। अच्छा ये याद रखना है, क्या था, शैशवावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट था। पूर्व बाल्यावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट था, और जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में होता है ना तो वो फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। आपको याद रखना। सूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है, मोटर डेवलपमेंट फास्ट है। आपको याद रखना। सुषुप्ता फ्राइड ने कहा है, आपको ये सब चीज़ रखना है। अब क्या होता है, देखो जब उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा होता है तो ये बच्चे के लिए एकदम जीवन का एक अनोखा काल होता है। अब हाँ, ये भी पूछ सकती हैं जीवन का अनोखा काल किसने बोला, तो आपको याद रखना कॉल एवं ब्रुस ने बोला है। तो आपको याद रखना जीवन का निर्माणकारी काल है, तो ये किसने बोला, सिगमंड फ्राइड ने बोला। ये वैसे पूछते नहीं है सीटेट में, लेकिन फिर भी हमें अपनी नॉलेज के लिए रखना। गंदी एज, डर्टी एज बोलते हैं, चुस्ती की अवस्था, सारस की अवस्था, बहिर्मुखी स्वभाव, नेता बनने की इच्छा। इसमें बच्चा एकदम अलग ही रहता था। आपने 6 से 12 साल का बच्चा देखा होगा ना, वो अलग ही फॉर्म में रहता है। तो आपको याद रखना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं आपसे एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आप एक बच्चे की तरह सॉल्व करना, तो आपके क्वेश्चन में ज़्यादा इंक्रीज नंबर हो गया। आप उस तरह एक टीचर बन के नहीं बच्चे को जज करना, एक बच्चे को स्टूडेंट बन के जज करना या उसके बच्चे बन के जज करना। आपके क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा होंगे इंक्रीज नंबर। आई होप आपको उत्तर बाल्यावस्था समझ में आई होगी। अगर आपको उत्तर बाल्यावस्था समझ में आई है तो ज़रूर कमेंट में बताना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या है, किशोरावस्था, एडोलसेंस। आपको याद रखना है। अब क्या है, परिवर्तन का काल या संक्रमण का काल। परिवर्तन का क्या काल क्यों बोला गया, देखो 6 से 12 साल का बच्चा होता है ना तो वो छोटा होता है, लेकिन जब बच्चा 12 साल के बाद आ जाता है ना तो उसके अंदर एक अलग ही होता है कि मैं बड़ा हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो आपको याद रखना, ये बच्चे का एक परिवर्तन का काल होता है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल होता है। बच्चे के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने और बिगड़ने की एज यही होती है। अब क्या, तनाव व तूफान की अवस्था, ये किसने बोला है, स्टैनले हॉल ने बोला है। आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं इसलिए मैंने बोला लीडरशिप स्किल्स। बच्चे के अंदर एक लीडरशिप स्किल्स होती है जो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब क्या है, लैक इमोशनल स्टेबिलिटी। बच्चों की इमोशनल पे कोई ये नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, कब एकदम क्या बन जाए कब एकदम क्या बन जाए, उनका कुछ नहीं होता। तो आपको याद रखना। अब क्या है, ब्रिज पीरियड, ये ब्रिज होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का, ये ब्रिज है एडोलसेंस। आपका आइडेंटिटी क्राइसिस, बच्चा अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा होता है कि मैं क्या हूँ क्या करूँगा। तो क्या होता है, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। आपको हर एक शब्द का अर्थ भी समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बहुत अच्छे से करना है। अब क्या है, बच्चा जब देखो किशोरावस्था में होता है, बच्चा किसी की नहीं सुनने वाला। ये समझ लो, आपके घर पे भी आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आपको पता होगा वो अलग ही रहते हैं। हम लोग भी जब इस एज में थे तो हम लोग भी अलग ही रहते थे। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अगर आप एक इस हिसाब से सॉल्व करोगे कि हाँ इस पीरियड इस टाइम पे मैं क्या करता था या मैं क्या करती थी, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। अब क्या होता है, उथल पुथल की अवस्था है किशोरावस्था। बच्चा अपनी अलग दुनिया होती है, अमूर्त चिंतन की अवस्था, पता नहीं वो एकदम क्या सोचने लगे फिर क्या बन जाए, उनका कुछ होता नहीं है। जीवन का सबसे कठिन काल होता है ये किशोरावस्था। ये किसने बोला, किलपैट्रिक ने बोला। आपको हर एक चीज़ ये ज़रूर याद रखना क्या किसने बोला। अभी क्या, स्टैनले हॉल की बुक का नाम बहुत पूछ देते हैं। स्टैनले हॉल ने कौन सी बुक दी थी, स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस बुक दी है। आपको याद रखना, ये एडोलसेंस बुक दी है जो कि स्टैनले हॉल की बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। तो आपको याद रखना, पूछ सकते हैं। वैसे सीटेट में ना पूछते नहीं हैं, बच्चे से रिलेटेड पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी नॉलेज के लिए याद रखना जिससे हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही जाएं और हम मतलब एक अलग ही नंबर आए जो देखने में भी अच्छे लगे। अब क्या होता है, देशभक्ति की भावना होती है। आपने देखा होगा जब किशोरावस्था में बच्चा होता है ना, आपने देखना कभी
एकदम से 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगी, वो देश के लिए एकदम कुछ भी करने के लिए निकल उठेंगे, जुलूस निकालेंगे, ये करेंगे, रैली निकालेंगे। क्या होता है, बच्चे एकदम पता नहीं किशोरावस्था के बच्चे के अंदर एकदम अपने आप को कुछ भी एकदम शहीद होने के लिए भी तैयार हो जाएंगे और एकदम में डर भी जाए, एकदम रोने भी लगे। तो बच्चे के इनके ना ही इनके इमोशनल पे कम कंट्रोल होता है और एकदम से देशभक्ति की भावना इन लोगों की हो जाती है। अब क्या है, वीर पूजा की प्रवृत्ति, वीर पूजा की क्या होती थी, ये अपने आप को किसी का आइडेंट मान लेते कि मुझे इस तरीके से बनना है। ये होता है आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। बच्चा होता, छोटा बच्चा होता है, जब किशोरावस्था में होता, आपने देखा होगा, वो उनसे कहो ये नहीं करना तो वो मानेंगे नहीं। वो ये सोचते हैं मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस एज में। तो बच्चे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बनने और बिगड़ने की एज किशोरावस्था ही होती है। चलते अगले पॉइंट पे। जब मैंने आपको बताया चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है एडोलसेंस। आपको याद रखना है, ये जो हम लोग एक बच्चा चाइल्डहुड में होता है, बाल्यावस्था में, और जो हम एक एडल्टहुड में होते हैं उसके बीच का ब्रिज होता है किशोरावस्था। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है क्या, अब जो पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर का है और 1 नंबर का बस यही से ऐसे 2 पॉइंट पूछ लिया जाता है। इसके नेचर एंड नर्चर, ये आनुवंशिकता एवं वातावरण के बारे में आपको करना है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो ये होता क्या है, तो नेचर एंड नर्चर से सिर्फ एक पॉइंट बनता है, वो भी क्या बनता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है, ये जोड़ है एक दूसरे का कि गुणा है। तो आपको याद रखना हेरिडिटी इंटू, आप ही चाहेंगे आपको याद रखना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होते हैं, अर्थात ये आनुवंशिकता और वातावरण के विकास के बराबर के हकदार होते हैं। आप ये नहीं कह सकते बच्चे का एक हेरिडिटी इम्पोर्टेंट है कि इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है। बच्चे के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। अब क्या हेरिडिटी तो फिक्स होती है लेकिन इन्वायरमेंट परिवर्तनशील होता है, इन्वायरमेंट को हम बदल सकते हैं। तो नेचर एंड नर्चर से सिर्फ क्या पूछेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। नेचर एंड नर्चर का बच्चे पे क्या होता है, तो क्या आनुवंशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार होते हैं। कोई एक इम्पॉर्टेंट नहीं होता, विकास में दोनों इम्पॉर्टेंट होते। सीटेट में बस नेचर नेचर से यही पूछा जाता है। अब जितने भी पेपर उठाना यही पूछा गया। मैंने आपको एडोलसेंस के बारे में सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मैंने अब इसी के आगे हम कल नया टॉपिक लेंगे, इसी के आगे जो हमारे और भी टॉपिक बचे हुए उन्हें कंप्लीट कर लेंगे और CTP की 30 में 30 लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। शिक्षा वैदिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई दोस्त सीटेट की तैयारी करना चाह रहा है और वो चाहता है कि मुझे फ्री में क्लासेस मिल जाए तो आप उसे मेरा चैनल शेयर कीजिएगा, जिससे अपनी वो तैयारी कर सके, कम समय में अच्छे नंबर ला सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।